छोटा भाई, उनकी मिसेस और दोनों बच्चे गए थे। जब परिवार वहाँ से वापस लौटा तो क्या जानकारी दी आपको कि किस प्रकार से घटना हुई थी, क्या कुछ वहाँ आंखों देखी चीज़ें हुई थी? पिछले समय भी जब भी पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ, उसका करारा जवाब हमारे देश की तरफ से हुआ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और दुस्साहस किया है। तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जो बलिदान हमारे देश भाई ने दिया है वो कभी खाली नहीं जाएगा। एक एक आतंकवादी की कब्र खोदी जाएगी। सबके मन में गुस्सा है, सबके मन में पीड़ा है। और लेडीज और बच्चे लोगों को कुछ नहीं कर रहे थे। लेडीज़ और बच्चों को छोड़ने की वजह कुछ पता चली है? क्या कुछ नहीं बोल रहे थे। एक लेडीज पूछी तो वो बोला टेल टू मोदी। अच्छा, हाँ। लेडीज़ को ये बोल रहे थे कि आप जाके अपने प्रधानमंत्री को बताइए कि हमने मारा है। हाँ, दिनेश जी का रक्त गिरा है कश्मीर की भूमि पर, और इसने समूचे भारत के कश्मीर के प्रति स्नेह को, दृढ़ विश्वास को, हमारे अधिकार को और मजबूत किया है। पूरे भारतीयों के मन में सिर्फ एक सवाल है कि वहाँ गए हुए पर्यटकों जो घूमने गए हुए थे उनका क्या कसूर था, उनका क्या दोष था? क्या हिंदू होना एक दोष है या किस वजह से उनकी हत्या की गई, और आगे सरकार इसका क्या जवाब देगी? मंगलवार को कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, जिसमें रायपुर के एक बेटा दिनेश की भी मृत्यु हुई है, जो अपने पूरे परिवार के साथ शादी की सालगिरह मनाने कश्मीर गए हुए थे। और पहलगांव में उस वक्त वो वहाँ मौजूद थे, जहाँ उनकी बीवी और उनके 2 बच्चे, जिसमें से एक शौर्य भी वहाँ पर मौजूद था। पूरे परिवार के सामने दिनेश को गोली मारकर हत्या कर दी गई, और इस सारी चीज़ों का गवाह परिवार खुद है, परिवार साक्षी है। परिवार ने अपनी आंखों से सारी घटनाओं को होते हुए देखा है। जिस प्रकार से 26 लोगों की जान गई है और काफ़ी लोग उसमें जो घायल हैं, अभी उसके लिए कई सारे निर्णय लिए जाने हैं, कई सारे निर्णय हो रहे हैं। इस वक्त हम रायपुर के मुक्तिधाम में मौजूद है, जहाँ दिनेश की अंतिम यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें, दिनेश पेशे से व्यापारी थे, 44 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है, और परिवार के साथ जब वो वहाँ पर कश्मीर के पहलगांव में अपनी छुट्टियाँ बिताने गए हुए थे, अपने शादी के सालगिरह को एंजॉय करने गए हुए थे, उस वक्त ये पूरी घटना हुई है। आज दिनेश के अंतिम विदाई में रमन डेका जो कि राज्यपाल है वो मौजूद हुए, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, गृह मंत्री विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी यहाँ पर मौजूद हुए, और परिवार वालों से मिलकर ढांढस बंधाया और तमाम चीज़ें बातचीत हुई परिवार वालों से। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं किस प्रकार से शौर्य जो है वो अपने पिता को मुखाग्नि दे रहे हैं। मुखाग्नि देने के बाद सीएम विष्णुदेव साय के पास, टोकन साहू के पास जाते हैं, उनसे भेंट मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत होती है। दिनेश के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर, पूरा परिवार शादी की सालगिरह मनाने गया हुआ था, कब यहाँ से निकला था और किस प्रकार से घटना की जानकारी मिली? और 18 तारीख को सुबह यहाँ से निकला था, और 22 तारीख को 3 बजे करीब मेरे को फ़ोन आया कि ऐसे ऐसी घटना हो गई है। हाँ, जब आप खुद वहाँ पर गए थे? मैं नहीं गया था, वो छोटा भाई, उनकी मिसेस और दोनों बच्चे गए थे। जब परिवार वहाँ से वापस लौटा तो क्या जानकारी दी आपको कि किस प्रकार से घटना हुई थी, क्या कुछ वहाँ आंखों देखी चीज़ें हुई थी? वो आके कलमा उनका पढ़वा रहे थे, जो नहीं बोल सक रहा था उनको गोली मार रहे थे। अच्छा, सबको कलमा पढ़वा रहे थे? जितने को मारे हैं सबसे कलमा पढ़वा के मारे हैं, जो पढ़ लिया उनको कुछ नहीं किए, और लेडीज और बच्चे लोगों को कुछ नहीं कर रहे थे। लेडीज़ और बच्चों को छोड़ने की वजह कुछ पता चली है? क्या कुछ नहीं बोल रहे थे। एक लेडीज पूछी तो वो बोला टेल टू मोदी। अच्छा, हाँ। लेडीज़ को ये बोल रहे थे कि आप जाके अपने प्रधानमंत्री को बताइए कि हमने मारा है। हाँ, टेल टू मोदी बोल रहे हैं। जो घटना हुई है उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं, और आगे परिवार की ओर से सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? परिवारों की ओर से क्या मांग करेंगे जी, वो तो सब चल रहा है, खाली इतना है उनका जवाब जो हिसाब से किया उनका जवाब अच्छे से दिया जाए उनको। ये हमारे साथ जो मृतक है उनके भाई मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट रूप से बताया है कि वहाँ पर जब आतंकी आए तो सब लोगों से, जितने भी टूरिस्ट वहाँ पर आए हुए थे, सबसे बारी बारी कलमा पढ़वाया जा रहा था। जो कलमा नहीं पढ़ पा रहे थे उन्हें गोली मार दी जा रही थी, और वहीं पर औरतों और बच्चों को कुछ नहीं किया गया। और जब वहाँ पर एक महिला ने पूछा कि भाई मुझे भी मार दो, मेरे पत्नी, जब मेरे पति की हत्या कर दी गई है तो मैं जी कर क्या करूँगी, तो आतंकी ने साफ तौर पर कहा कि टेल टू मोदी, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाकर बताओ कि हमने मारा है। अभी किस प्रकार की मानसिकता को प्रदर्शित करता है, ये सोचने वाली बात है। अभी पूरे भारतीयों के मन में सिर्फ एक सवाल है कि वहाँ गए हुए पर्यटकों जो घूमने गए हुए थे उनका क्या कसूर था, उनका क्या दोष था? क्या हिंदू होना एक दोष है
या किस वजह से उनकी हत्या की गई और आगे सरकार इसका क्या जवाब देगी। आपको बता दें कि कल जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सिंधु नदी के समझौते को निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही जो भी पाकिस्तानी भारत में मौजूद है उन्हें 48 घंटे के अंदर वापस पाकिस्तान भेजने का कहा गया है और जो भारतीय पाकिस्तान में उन्हें 48 घंटे के अंदर वापस भारत आने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पाकिस्तानियों को आने वाले आदेश तक वीज़ा देने में मनाही कर दी गई। इसके साथ ही जो भारतीय दूत पाकिस्तान में और जो पाकिस्तानी दूत भारत में मौजूद हैं उन्हें भी 1 हफ्ते के अंदर वापस अपने देश जाने के लिए आदेशित कर दिया गया। अब आने वाले समय में क्या कुछ एक्शन सरकार लेती है, क्या कुछ फैसला लेती है, ये देखने वाली बात है। पूरे देश की नज़र अब इसी फैसले पे है कि क्या फिर से सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 देखने को मिलेगा या नहीं, या सरकार क्या फैसला लेगी। आने वाले क्या कुछ अपडेट रहेगा, हम आपको पल पल का अपडेट देने का प्रयास करेंगे। बन रही हमारे साथ, धन्यवाद। पिछले समय भी जब भी पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ उसका करारा जवाब हमारे देश की तरफ से हुआ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और दुस्साहस किया है और निश्चित रूप से उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। कल जिस तरह से CCS की मीटिंग में निर्णय लिया गया है, ये पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा है और उसको सबक सिखा के रहेगा हमारा देश। पूरा देश स्तब्ध है। हमारे भाई दिनेश अग्रवाल जी हमारे बीच में नहीं रहे। कश्मीर की बर्बरता को पूरे देश ने देखा और स्तब्ध रह गया। दिनेश भाई हमारे बीच में नहीं रहे। आज देश ने अपने 26 रत्न को खोया है। छत्तीसगढ़ मतारी ने भी अपना एक बेटा खोया है। किसी ने बेटा खोया, किसी ने पिता खोया, किसी ने पुत्र खोया, किसी ने पति खोया, किसी ने व्यवसायी खोया, नगर ने अपने एक नागरिक खोया। हम सब ने अपना मित्र खोया, अपना भाई खोया, सब ने कुछ ना कुछ खोया है। इस कमी को हम कभी पूरा नहीं कर सकते। जो बलिदान हमारे दिनेश भाई ने दिया है वो कभी खाली नहीं जाएगा। एक एक आतंकवादी की कब्र खोदी जाएगी। सबके मन में गुस्सा है, सबके मन में पीड़ा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिनेश जी को भगवान अपने चरणों पर स्थान दें। हमारे पूरे देश में जिस तरीके से और एक आतंकी कायराना घटना को अंजाम दिया गया पहलगाम में, हम सभी से परिचित है। बहुत ही दुखद हृदय विदारक यह घटना है। दिनेश जी के सुपुत्र हैं और जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने पूरे परिवार को संबल प्रदान किया, बहुत ही बहादुर हमारे ईश्वर जी हैं। दिनेश जी के सुपुत्र हैं। कलमा पढ़ा करके गोली मारी गई, इससे विभत्स और कुछ नहीं हो सकता। दिनेश जी का रक्त गिरा है कश्मीर की भूमि पर और इसने समूचे भारत के कश्मीर के प्रति स्नेह को, दृढ़ विश्वास को, हमारे अधिकार को और मजबूत किया। हमारे दिनेश जी ने कश्मीर में जाकर के, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यह पूर्ण होकर रहेगा, शीघ्र होकर रहेगा, इस संकल्प को दोहराया है। हम सब उनके साथ इस संकल्प को दोहरा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी यात्रा छोड़कर देश में आकर के इस बात की चिंता की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा मीटिंग था, उसको छोड़कर सारे उसमें व्यापारी आए थे जो इन्वेस्ट करते छत्तीसगढ़ में, उन सबको छोड़ करके और आकर के आज के कार्यक्रम में, आज इस अंतिम समय में, अंतिम संस्कार में सम्मिलित होना यही श्रेष्ठ समझा है और हम सब का संकल्प है। इंडस वोटर ड्यूटी के साथ साथ हमारे राजदूत वहाँ नहीं रहेंगे, उनके राजदूत यहाँ नहीं रहेंगे, उनके नागरिक यहाँ से चले जाएंगे। ये सब संकेत है किसी बड़े अभियान का। देश की जनभावना और आवश्यकता को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार ने लिए हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और निश्चित रूप से ये जनभावनाओं के अनुरूप कि जिस प्रकार की हिमाकत पाकिस्तान परस्त आतंकवादी कर रहे हैं और पहलगाम में जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया है, तो ये निश्चित रूप से ये बहुत ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय है।
साहसिक निर्णय है जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने लिया है। चाहे वो सिंधु नदी के जल समझौता को सस्पेंड करने का मामला हो, चाहे अटारी बॉर्डर को बंद करने का मामला हो, ये जितने भी 5 महत्वपूर्ण कल जो निर्णय लिए हैं वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। इसका दूरगामी लाभ भारत को मिलेगा और पाकिस्तान को कड़ा सबक इस निर्णय से मिलेगा।